प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप एक काम करें तो परमेश्वर आपके हर एक काम पर आशीष देंगे। जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम परमेश्वर सफल करेंगे। उस काम में बढ़ोतरी होगी। आपको ये काम करना जरूरी है। एक वचन में पढ़ूंगी। व्यवस्था विवरण की किताब 15 अध्याय 10 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू उसको अवश्य देना। किसको देना? जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उनको देना। और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। जब आप उसको दे रहे हैं, चाहे पैसे दें, चाहे खाना दें, चाहे कपड़े दें, जो कुछ भी आप दे रहे हैं उसको, तो आपके मन को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप जो कुछ भी दे रहे हैं आप खुशी से उसको दें। जब आप खुशी से देंगे आपके मन को बुरा नहीं लगेगा। तो परमेश्वर कहते हैं क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तुम अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। जब आपके मन को बुरा नहीं लगेगा, आप खुशी से जब किसी को दान करेंगे और जब किसी को कपड़े देंगे, किसी को भोजन देंगे, किसी को वस्त्र देंगे, किसी को पैसे देंगे, जब अपने खुशी मन से देंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। आपके मन में कोई बुरा बात नहीं लगना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं या ना दे रहे हैं। मतलब खुशी से देना है आपको। जब आप खुशी से देंगे, परमेश्वर कहते हैं कि तेरे सब काम में जिनमें तुम अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उस काम में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। उस काम को परमेश्वर बढ़ाएंगे। उस काम में बढ़ोतरी होगी। वो काम सफल होगा। उस काम में आशीष आएगी। परमेश्वर कहते हैं कि जिस काम में तुम हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। तो आपको देते समय किसी को आपके मन को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप देने लायक हैं, परमेश्वर आपको देने लायक बनाए हैं कि आप दूसरे को देने वाले बन रहे हैं, आपके पास है, तो आप लोगों की मदद करें। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर कहते हैं है कि तुम उसको अवश्य देना। तो परमेश्वर आपसे कहते हैं, हम सब से कहते हैं एक ही दिया करो, क्योंकि जब देते हैं तो आपके मन को बुरा न लगे। आप खुशी से दान करें। जब आप खुशी से दान करेंगे तो परमेश्वर आपके जो भी काम करते हैं, आप उस जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम सफल होगा। उस काम में आशीष आएंगे। परमेश्वर आज आप सिखाते हैं कि आप दिया करें। आप जब देंगे तो परमेश्वर आपको उससे कई गुना आशीषित करेंगे, कई गुना आपको बढ़ोतरी देंगे, कई गुना परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जब आप दूसरे की मदद करेंगे, जब आप दूसरे की सहायता करेंगे, तब परमेश्वर आपके काम पर ऐसी आशीष देंगे कि आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हो मेरे प्यारे प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। सुंदर सी शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जुड़े मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु उनके मन की इच्छाओं को पूरा करें प्रभु, उनको सफल करें, उनके जीवन के हर एक रुकावट
रुकावटें बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। जिस काम पर वो हाथ लगाए प्रभु, वो काम सफल होने पाए, उस काम में बढ़ोतरी होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने पूरे दिन में प्रभु हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आपने बचाया है, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके वादा के लिए, प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितने ही सामर्थ्य पावरफुल से प्रभु आपने सुंदर से सामने प्रभु बातचीत की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने आत्मिक भोजन दे के प्रभु अपने लोगों को प्रभु तृप्त किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब काम पर आशीष देगा। आप दिया करें, किसको देना है। आप जब देने लायक परमेश्वर आपको बनाए हैं, तो आप जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, आप उनकी मदद सहायता करें, आप उनको दिया करें। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तू दे तो तेरे मन को बुरा न लगे। जब आप दें तो आप खुश होके दें, आनंदित होके दें। आप जब खुश होके देंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि तू जिस काम पर हाथ लगाएगा उस काम में तेरी आशीष आएगी। जिस काम को आप करेंगे उस काम में परमेश्वर बढ़ोतरी करेंगे, उस काम में आशीष को देंगे, उस काम को सफल करेंगे, उस काम को परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप जब भी किसी को दान दें, जब भी किसी की मदद करें, जब भी किसी की सहायता करें, जो कुछ भी आपके पास है आप उसमें से भी दिया करें, क्योंकि जब आप देंगे परमेश्वर उससे कई गुना आपको आशीष देंगे, कई गुना आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप देने लायक हैं। तो आप जरूर गरीब दुखिया की आप मदद करें। जब आप मदद करेंगे आपके मन को बुरा नहीं लगनी चाहिए। आप खुश होकर जब दान करेंगे, जब देंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो परमेश्वर आपके जो जो भी काम आप करेंगे, जिस काम पर भी आप हाथ लगाएंगे, उस काम को परमेश्वर सफल करेंगे, आशीष देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपके सब कामों को सफल करेंगे। जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम आपका आगे ही बढ़ते जाएगा, आशीषित होते जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोग प्रभु ऐसी आशीष दे दी उनके काम पर कि वो देने वाले बन गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में, रोगों में इसे समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से। जिनकी भी शरीर में दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, बीमारियां, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके इसी समय डांटिएगा कि मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ दे बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। तो बीमारी निकलने जा रही है आपके शरीर के छोड़ के। जो भी बीमारी, जो भी रोग है, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आप उस परेशानी का नाम लेके बोलिएगा कि यीशु के नाम से निकल। मेरे साथ में बोलिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके शरीर में क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या रोग है, क्या बीमारी है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु मुझे आप दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे प्रभु, आपके बेटी बेटे, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी, सारे लोगों को इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ कि जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है।
जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, इसी समय भाग्य देती हूँ, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, यादों की सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी, पैर की सूजन, अकड़न अकड़न, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, ब्लड डाउन की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, इसी समय मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जितनी भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से चंगे हो जा, यीशु के नाम से चंगे हो जा, यीशु के नाम से चंगे हो जा, निकल सारी बीमारियां यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके गले में खराश हो रहा है, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियां, कफ की बीमारियां, बलगम की बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल, यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोग प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने अब तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जितने लोग एडिक्शन में है, बुरी लत में है, गलत संगत में, उनका परिवार टूटा, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए। यीशु नासरी के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। कड़वाहट, ईसा, जलन, एक दूसरे से दूरियां, लड़ाई झगड़ा, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर, उनके परिवार को छोड़ के चले जा, कभी लौट के मत आना, यीशु के नाम से चले जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी आशीष प्रभु उनके कामों में आए, आपके प्रेम, आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में बने रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु के चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया, उनके मनोरथों को पूरा कर दिया प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु आपने पूरा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफ़ी दिन हो गया प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करे प्रभु। लोग ताने मारते मेरे प्यारे प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, असंभव को संभव करने वाले मेरे प्यारे प्रभु आप है प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से उनके कोख को ब्लेस करें प्रभु, और बच्चे की आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, और प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चों का पेपर चल रहा है, स्कूल इंटर प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे मेरे प्यारे प्रभु। जो बच्चे वीक प्रभु, बच्चे को स्ट्रॉन्ग करें मेरे प्यारे प्रभु। आप प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मेरे प्यारे प्रभु, जो भी सब्जेक्ट प्रभु याद करे प्रभु, ऐसी बुद्धि ज्ञान से भर दे प्रभु। मैं आपको इनवाइट करते प्रभु, उनके हृदय में, उनके मनों में मेरे प्यारे प्रभु, कि जो भी चीज़ याद करे प्रभु उनको सब याद हो जाए प्रभु, भूलने की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो भी तैयारी करके जाए प्रभु जी, अच्छा से प्रभु वहाँ पर पेपर देने पाए प्रभु। जब अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु, तो यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु अच्छे नंबरों से पास होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके माँ बाप बहुत चिंतित, दुखित, परेशान रहते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है, तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उस बच्चे को सही रास्ते दिला दिया, और आने वाले समय में परमेश्वर उस बच्चे को
परमेश्वर ने कहा है कि तेरे संतान को बढ़ाऊँगा। आपके जो वंश हैं, आपके जो बच्चे हैं, आने वाले समय में परमेश्वर इस धरती पर पराक्रमी बनाएँगे, उनको सफल करेंगे, उनको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। हालेलुया! धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु उनके संतान को बढ़ाए प्रभु। आपने प्रभु उनके कामों पर आशीष दिए प्रभु। आपने प्रभु उनको ऊँचे पदों पर नियुक्त कर दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसे समय मैं आज्ञा देती हूँ। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब रात में सोएं तो सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, और जब अच्छी नींद से आप सो पाएंगे तो कल का दिन आप जब देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दिया। हम आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।